नमस्कार। मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब का ये चैनल गो ब्लॉग्स। एक सुंदर सी मेल हथेली है हमारे सामने और आपकी हथेली में अगर हम ध्यान से देखें तो जो आपकी ये करियर और धन की रेखा है जिसे हम भाग्य की लकीर भी कहते हैं, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से एक रेखा उदयमान स्थिति में जो है सूर्य की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी उदयमान स्थिति में है, अभी ये पूर्ण नहीं हुई है। इसके लिए मैंने कुछ क्रियाएं आपको दूंगा निश्चित रूप से और कुछ सटीक उपाय भी दूंगा। अगर आप इनको करते हैं तो निश्चित ही बहुत जल्दी आपकी हथेली में परिवर्तन आना शुरू हो जाएंगे और इसका प्रभाव आपकी जीवन पर जबरदस्त रूप में पड़ेगा। फिर देखेंगे कि मस्तिष्क की रेखा से यहाँ पे एक त्रिकोण बन जाएगा। त्रिकोण कहाँ पे बनेगा? राहु के पर्वत पर बनेगा। जब राहु के पर्वत पर त्रिकोण बनता है और राहु इस प्रकार से जैसे आपकी हथेली में सुंदर स्थिति में हो, न बहुत ज़्यादा उठा हुआ हो, न बैठा हुआ हो, न इसमें कट वगैरह के निशान हो, न इसमें तिल हो, न दाग धब्बा हो और कोई भी रेखा जो है दोषयुक्त ना हो, तो ये जबरदस्त फल देता है। ऐसे में अगर व्यक्ति शेयर और सट्टे ऐसे मार्केट, भले ही ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, लेकिन ऐसे मार्केट में भी अगर जाता है, शेयर बाजार वगैरह में भी जाता है, तो निश्चित रूप से उसका फल उसको प्राप्त होता हो, जबरदस्त जो है धन की प्राप्ति करता है। दूसरी बात है, अगर ये त्रिकोण स्पष्ट दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि जैसे अभी है, स्पष्ट दिखना चाहिए। अगर ये है तो निश्चित रूप से देखिएगा ऐसे लोगों को अपने घर का सुख मिलता है, या तो अपने कमाए हुए पैसों से ये लोग अपने घर का सुख प्राप्त करते हैं या किसी के सहयोग से ऐसे लोगों को अपना सुख प्राप्त होता है, चाहे पैतृक संपत्ति हो, चाहे जीवन साथी के सहयोग से बना हुआ घर हो, ऐसे लोगों को सुख प्राप्त होता है। और धन की जो स्थिति जीवन में रहती है वो कहीं ना कहीं बेहतर रहती है, उत्तम रहती है। जब ये रेखा सूर्य की लकीर है, ये करियर और धन की रेखा से, भाग्य की लकीर से आरंभ होती है, तो जैसे जैसे ये स्पष्ट होने बैठ जाती है, सुंदर दिखने बैठ जाती है, वैसे वैसे ये भाग्य रेखा के गुणों में वृद्धि करती है, इसकी शक्ति को दुगना कर देती है। और इसकी शक्ति क्या है? करियर और धन की रेखा का, करियर में और धन में स्टेबिलिटी लाना, अस्थायित्व लाना। और जब सूर्य की रेखा भी इसको बल प्रदान करेगा, इसके गुणों में वृद्धि करेगा, तो निश्चित ही आपके करियर में और आपके धन में अस्थायित्व आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? ये रेखा जितनी अधिक स्पष्ट और सुंदर होगी, आपका उन्नति का क्षेत्र उतना ही विस्तृत होगा और उन्नति भी अच्छी खासी होगी, बहुत अधिक होगी। ये रेखा स्पष्ट बता रही है। तो अभी कम से कम 3.5 वर्षों तक ये रेखा जो है अपना पूरा फल नहीं देगी। जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं, कम से कम उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करने के लिए, बहुत बड़ी उन्नति हासिल करने के लिए आपको सूर्य क्रिया करनी है और सूर्य को नियमित रूप से पूजा करनी है। निश्चित ही ये रेखा अच्छी स्थिति में आएगी और मनोवांछित फल की प्राप्ति करवाएगी। फिर क्या होगा देखिएगा, आप ध्यान से, एक रेखा और उभर रही है आपकी हथेली में। ये बुध का पर्वत है, मरकरी का माउंट इसको कहते हैं। ज़्यादातर अगर हम सामान्य शब्दों में कहें तो ये व्यापार का ग्रह है, आपकी सुंदरता का ग्रह है, आपकी त्वचा का मालिक है और आपके धन और वैभव को दिखाने वाला ग्रह भी है। ग्रहों में सबसे नौजवान ग्रह है, इसलिए इसको राजकुमार कहते हैं। ठीक है ना? मरकरी का माउंट। यहाँ से देखेंगे एक रेखा हल्की रूप में निकल करके मनी भाग्योदय आपका होने वाला है कुछ ही समय बाद। ये समय नज़दीक आने वाला है। आपकी हथेली में जो भी लकीरें हैं वो उदयमान स्थिति में है,
संकेत दे रही है कि चीज़ें बहुत बेहतरीन स्थिति में आ रही है। यहाँ पे देखेंगे तो व्यापार के ग्रह से निकल रही है और किसका प्रभाव पड़ रहा है? देवगुरु बृहस्पति का, जुपिटर माउंट का। ये रेखा व्यक्ति को व्यापारिक सफलता दिलाती है, लेकिन इसका तब सफलता मिलती है जब ये रेखा स्पष्ट दिखाई दे और ये दोनों ग्रह भी जो है स्पष्ट अवस्था में हो। आपका बृहस्पति ठीक है, बहुत सुंदर स्थिति में है, लेकिन क्या है, आपका बुध कमजोर है। तो जब तक बुध कमजोर रहेगा, ये रेखा जिन दो ग्रहों को जोड़ रही है, इन दोनों में से एक ग्रह भी कमजोर रहेगा तो इसका फल नहीं मिलता है। सीधी और सच्ची बात यही होती है। तो क्या करना है? बुध को ठीक करना है। किस प्रकार से ठीक करेंगे? अपने खान पान और अपने रूटीन के हिसाब से, अपनी जो दिनचर्या है आपकी, उसको ठीक रखना होगा तो जल्दी फायदा मिलेगा। क्या ठीक रखना है? हरी सब्जी है, हरी दालें हैं, हरे फल हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा खाने में प्रयोग करना है। सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट कुछ दिन तक, चाहे 11 दिन हो, 21 दिन हो, 31 दिन हो, 51 दिन हो, 108 दिन हो, जितना भी आप कर सके, ब्रश करने के बाद खाली पेट 2 पत्ती तुलसी का सेवन करेंगे। और ध्यान रखेंगे, रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ेंगे। अगर आपने रविवार को भी खाना है तो शनिवार को ही धूप ढलने से पहले 2 तुलसी के पत्ते आप जो है अतिरिक्त अपने पास रख लेंगे। तुलसी बासी नहीं मानी जाती है, ठीक है ना। और देखिएगा, नहाने के बाद प्रत्येक दिन 3 महीने तक, अगर एलर्जी नहीं है आपको, कोई अन्य समस्याएं नहीं है, तो चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है, अपने बदन पे थोड़ी सी मात्रा में जरूर लगाएंगे। और गायत्री महामंत्र का पाठ बोल बोल कर सुबह और शाम जो है, चाहे 11 बार करें, चाहे 21 बार करें, चाहे 51 बार करें, चाहे 108 करें, 8 बार करें, बोल बोल कर मन की गहराई से आप जो है गायत्री महामंत्र का पाठ करेंगे। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो निश्चित रूप से आप 3 महीने के बाद देखेंगे आपका पूरा व्यक्तित्व ये बदल करके रख देगी और जीवन में जो चीज़ें हैं वो उभरता हुआ दिखाई देगा। ये रेखा है, इसका महत्व मिलेगा। ये रेखा अगर गुरु पर्वत पर पहुंचती है बुद्ध पर्वत से, तो व्यक्ति को अत्यधिक सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति में नेतृत्व प्रतिभा मानी लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो निखर करके आती हैं। महत्वाकांक्षाएं बहुत सुंदर रूप में उभरती हैं, उनकी कमी नहीं रहती है। तो ये रेखाएं दिखाई दे रही है। अच्छी चीज़ क्या दिखाई दे रही है कि 3.5 वर्षों के बाद जो है कहीं ना कहीं भाग्योदय आपकी हथेली में है। अभी थोड़ा सा जो है उस रूप में नहीं है, कार्य को आप आरंभ कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। इतना ही रिस्क लेंगे अगर उसमें जो है नुकसान भी हो जाए उसको सहन कर सके। अभी 3 वर्षों तक उतना ही रिस्क लेंगे और कार्य शुरू कर लेंगे जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। यहाँ पे और देखिएगा, आपकी जो कर्म की उंगली है, जिसको हम भाग्य की उंगली कहते हैं, मिडिल फिंगर, जिसको हम शनि की उंगली कहते हैं, जो शनि ग्रह द्वारा शासित है, एक सुंदर अनुपात में है। इसका मतलब है आने वाले समय में जो आपकी मानसिक क्षमता है, जो आपकी आध्यात्मिक क्षमता है, वो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा दुरुस्त होने वाली है। और इसके अलावा आपके अंदर स्वाभिमान की जो भावना है वो निश्चित ही तीव्र गति से बढ़ने वाला है। विवेकीपूर्ण ढंग से आप व्यवहार करेंगे, औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व भी आपका जागृत होगा और बुद्धिमता से आप काम करेंगे और निश्चित रूप से भाग्य भी आपका सुंदर रूप में साथ देगा। ये रेखा स्पष्ट तरीके से ये चीज़ कह रही है। इसके अलावा देखें, आपकी हथेली बहुत रुचिपूर्ण है। यहाँ पे देखेंगे तो शानदार तरीके से देखें, ये करियर और धन की रेखा है। यहाँ से एक रेखा निकल करके बुध की ओर जारी है, अभी उदयमान है, ये भी स्पष्ट नहीं हुई है।
ये सारी रेखाएं जो बन रही हैं कम से कम 3.5 वर्ष में स्पष्ट रूप में आएंगे और उसके बाद आपको इनका फल मिलेगा। इसको व्यापार की लकीर कहते हैं, स्वास्थ्य की लकीर कहते हैं, बुद्ध की लकीर कहते हैं, आप कुछ भी कहें इसको। ये आपकी जो है वास्तव में कहें तो व्यापार की लकीर है। निश्चित रूप से ऐसे लोगों की जो आयु है वो ज़्यादा होती है, ऐसे लोगों की जो एज है वो निश्चित रूप से ये आयु को बढ़ाने वाली रेखा कहलाती है। ऐसी रेखा व्यक्ति को जीवन काल में सफलता देती है। निश्चित ही ये रेखा इंगित कर रही है आपको बहुत बड़ी सफलता अपने जीवन काल में जल्दी मिलने वाली है। व्यक्ति वाणी को बेचता है, यानी बोलने के ढंग के कारण व्यक्ति जीवन में धन कमाता है। तो कहीं ना कहीं व्यापार के कारण, वाणी के कारण, बोलने के ढंग के कारण आप अपने जीवन काल में अच्छा खासा धन कमाएंगे। आपकी जो आर्थिक स्थिति है कम से कम 3.5 वर्षों के बाद अगर देखें तो उसमें अच्छा खासा स्थायित्व आएगा और जो स्थिति है वो उत्तम स्थिति में आ जाएगी। लेकिन एक कमी भी रहेगी, कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में पेट से संबंधित रोग भी जो है परेशान करने बैठ जाएंगे। और ये बहुत बड़े रूप में नहीं, लेकिन छोटे छोटे रूप में हमेशा जीवन भर कर सकते हैं, ऐसी स्थिति ये बना रहा है। एक चीज का ध्यान रखें, जितना ज्यादा हो सके पानी का सेवन जरूर करें। दूसरी बात है, आपको कहीं ना कहीं खाने के बाद जब भी आप भोजन करते हैं उसके बाद अगर कोई आपको तकलीफ नहीं है, अगर आपको बुरा नहीं लगता है तो गुड़ का सेवन जरूर करें। इससे कहीं ना कहीं सौभाग्य में भी वृद्धि होगी और इसके जो कुप्रभाव है वो कहीं ना कहीं नष्ट होने बैठ जाएंगे। देखिएगा, हमारा जो भाग्य है वो 99.9% मामले में हमारी आदतों से अच्छा या बुरा होता है, हमारे रूटीन से अच्छा या बुरा होता है, और हमारे खान पान से हमारे मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है। हमारी आदतों से हमारा भाग्य बदलता है या बिगड़ता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये अगर वैज्ञानिक स्तर पे भी आप परखें तो आपको ये चीज़ें सटीक लगेंगी और कहीं ना कहीं उसका पालन करते हैं तो इसका फ़ायदा आपको ज़बरदस्त रूप में मिलेगा। आप परख करके देख लीजिएगा, जीवन में प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, निश्चित ही आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है, कहीं ना कहीं जो चीज़ें नहीं होनी है अच्छी वाली चीज़ें वो भी हो जाएंगी। तो ये आपका जो है हथेली की कुछ रेखाएं थी। हाँ, एक चीज़ गलत भी है, ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है ये दोनों मंगल के हिस्से हैं। ये निम्न मंगल है और ये उच्च मंगल है, ये अंदरूनी मंगल है और ये बाहरी मंगल है। ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप निम्न मंगल को देखते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक तिल नजर आ रहा है। जब ये तिल नजर आता है मंगल पे तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो है मंगल का तिल व्यक्ति को जो है मन इतना गुस्सा दिलाता है, क्षण भंगुर वाला इतना गुस्सा पैदा करता है कि व्यक्ति क्रोध में आकर आपा खो देता है, अपना आपा खो देता है। ठीक है ना। और ज़्यादातर मामले में इसकी चीज़ें अगर बढ़ती जाएं तो हर वक्त व्यक्ति चिड़चिड़ा रहता है, झगड़ा झंझट मार धाड़ सबके साथ करने को आतुर रहता है, ये इस चीज़ को देता है। और जब ये इस प्रकार से बलिष्ठ हो जाए तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, व्यक्ति क्षण भंगुर में अपने आपा खो लेता है क्रोध में। ठीक है ना। और इससे चीज़ें बिगड़ जाती हैं, इससे व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा और उस दिव्य सूर्य क्रिया में आपको इस मंगल का उपाय जरूर दूंगा, उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही जो है ये मंगल शांत होगा और इसका अच्छा फल मिलेगा। अगर ये शांत नहीं हुआ तो ये देखिएगा यहाँ से एक रेखा आके आपकी हृदय रेखा में बिल्कुल मिल रही है।
जब मंगल ऐसी स्थिति पैदा करता है तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन पर जबरदस्त प्रभाव देता है। व्यक्ति अपने दाम्पत्य जीवन का पूरा सुख जो है प्राप्त नहीं कर पाता है या मंगल करने नहीं देता है। तो थोड़ा सा आपको जो है इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, इसका उपाय जरूर करना होगा। हाँ, ऊपरी मंगल की अगर हम बात करें, ऊपरी मंगल आपका ठीक है, पराक्रम बहुत सुंदर दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। आप चलते हैं एक और महत्वपूर्ण चीज पे थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका जो है ये केतु का पर्वत है, मणिबंध कलाई का क्षेत्र, और यहाँ पे आपको जैसी भी है दो रेखाएं दिखाई दे रही है। इसका मतलब है सीधा और सीधा आपको अपने पराक्रम और अपने परिश्रम से ही जीवन में श्रेष्ठ सफलता अर्जित होगी। हाँ, अभी अगर इसमें देखें तो ये दोषयुक्त है, तो थोड़ा संघर्ष भी बना रहेगा, थोड़ी मानसिक उलझन भी कुछ समय तक बनी रहेगी और मन की चिंता भी बनी रहेगी। लेकिन धीरे धीरे जो है चीज़ें आपके अंडर में आएंगी और निश्चित ही चीज़ें दुरुस्त होंगी, अच्छा फल देंगी। अब ये मुख्य चीज़ें थी, एक मुख्य चीज़ और देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से निकल कर एक रेखा जारी है, यहाँ से निकलकर एक रेखा इस पे जारी है और यहाँ से निकलकर एक रेखा सीधी जा रही है। कहीं ना कहीं ये अर्ध विकसित यहाँ पर मछली का एक चिन्ह होता है उसको बना रही है, या पत्ती का चिन्ह हम कह सकते हैं। और केतु का शानदार प्रभाव पड़ रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व आपका कहीं ना कहीं बना रहेगा और आपको जीवन में यात्राओं का मौका भी मिल सकता है। इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है, लेकिन अभी नहीं, अभी काफ़ी समय जो है इसमें लगेगा। अब एक चीज़ और देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जीवन की रेखा से एक रेखा इसमें आ रही है और जीवन की रेखा इस तरह से मिलके और इसमें जो है कहीं ना कहीं त्रिकोण बन रहा है, यहाँ पे भी एक त्रिकोण बन रहा है। निश्चित ही आपको अपने जीवन काल में थोड़ा सा लेट तो होगा, ये 50वें वर्ष के ऊपर होगा, लेकिन ऐसी स्थिति आएगी कि मल्टीपल प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं ना, बहुत बड़े बड़े भवन एक से ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं बेचने के पर्पज से हो चाहे अपने रहने के पर्पज से हो, आप जीवन में अर्जित करेंगे। ये भी जबरदस्त लाभ जो है आपको अपने जीवन काल में निश्चित तौर पे मिलेगा। ये यहाँ पे चीज़ें बता रही है। यहाँ पे अगर देखें ये उंगली सीधी खड़ी है, निश्चित ही लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर अच्छी रहने वाली है। इसके बारे में हमने बता दिया। ये हल्की झुकी हुई है, तो नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा जबरदस्त बनी रहेगी। वर्तमान में देखें दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। निश्चित रूप से धन और यश की भूख आपके अंदर है। वर्तमान में देखें तो पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और यहाँ पे इस समय जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये उंगली सीधी खड़ी है, बहुत सुंदर बात है, लेकिन इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है, अपने नाखून बढ़ाया, बहुत अच्छा फायदा जो है आपको इस चीज़ का मिलने वाला है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, जवानी तो जैसे तैसे गुजर गई, लेकिन बुढ़ापा शानदार और लग्जरियस गुजरेगा, जिसको कहते हैं लग्जरियस, ऐश्वर्यवान। आपका बुढ़ापा कहीं ना कहीं ऐश्वर्यवान गुजरेगा। तमाम प्रकार की जो सुख हैं, जो सुविधाएं हैं और जो वास्तविक खुशहाली है आपके पास हमेशा टिकी रहेगी। ये नहीं कह रहा हूं मैं समस्याएं नहीं आएगा या परेशानियां नहीं आएंगी, आएंगी, लेकिन उससे ज़्यादा इन चीज़ों की अस्थायित्व ज़्यादा रहेगा, इन चीज़ों का बोलबाला ज़्यादा रहेगा, तो जीवन में वो चीज़ महसूस नहीं होगी। हृदय की लकीर अगर यहाँ पे देखें,
कहीं ना कहीं जो है देवगुरु बृहस्पति की ओर इशारा कर रही है। तो वर्तमान में सुबह उठते ही 3 चीजों पर ध्यान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसों पर, फिजिकल बॉडी की तरफ और अपने कार्यों के विस्तार की तरफ। मस्तिष्क रेखा देखें, ठीक है, क्रिएटिव माइंड है, क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है और बुद्धि का सही प्रयोग आप अपने जीवन काल में करेंगे। जीवन की रेखा इस तरह से आके और कहीं ना कहीं इस पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, इस चीज की ओर जो है ये इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर और धन की रेखा अगर देखें तो इस तरह से जो है सीधा आगे बढ़ रहा है और यहाँ पे एक यव का चिन्ह बना रहा है। ये ठीक नहीं होता है। ये जीवन में निरंतर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव को जन्म देता है और आर्थिक स्थिति को व्यक्ति का कमजोर करता है, कार्यों में कहीं ना कहीं अड़चनें पैदा करता है। ऐसी स्थिति में एक दिव्य योग ध्यान क्रिया ऐसे व्यक्ति को जरूर करनी चाहिए। साथ साथ में महालक्ष्मी का उपाय भी विधिवत तरीके से करना चाहिए, जिससे चीजें कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति में हों। अब हम जो है अगर देखें तो आपका अंगूठे के नीचे का ये भाग शुक्र का पर्वत, एक तो आपने देखा है कि ये तिकोने रूप में, या हम कहें कि एक यहाँ पे जो है इस तरह से दिखाई दे रहा, बहुत ज़्यादा फूला उठा हुआ, ठीक है ना, नुकीला जिसको कहते हैं। और दूसरा देखें तो यहाँ पे जाल बना रहा है। जब ऐसी स्थिति आती है तो शुक्र कहीं ना कहीं मानसिक उलझन को देता है, दुविधा को देता है। किसी न किसी चीज के लिए व्यक्ति बहुत ज्यादा सोच रहा होता है, चिंता कर रहा होता है और बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद भी उसको अभाव की स्थिति नजर आती है और जो वास्तविक सुख है, लाख प्रयास करने पर भी पूरी तरह से उन सुखों का भोग नहीं कर पाता है। तो मैं आपको जो दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, इसको करने से इन चीजों में निश्चित ही फर्क आएगा। यहाँ पे हमने इन चीजों को देख लिया है। आपका अगर हम बृहस्पति का पर्वत देखते हैं तो थोड़ा सा वो जो है शनि की तरफ आ रहा है। कुछ समय तक, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ समय तक परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताएं हल्के रूप में रह सकती हैं, इतना सबको रहती है। लेकिन यहाँ से एक रेखा जारी है, प्रोग्रेस रेखा, यहाँ से एक रेखा जारी है। निश्चित ही एक अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी आपकी बढ़ने वाली है और जीवन में दो तरफा जो है कहीं ना कहीं विकास होने वाला है, प्रोग्रेस होने वाले हैं। यहाँ पे देखिए 2 रेखाएं हैं, इनसे एक चतुष्कोण बन रहा है। ये चतुष्कोण बता रहा है कि आपको अपने क्षेत्र में इस प्रकार की नॉलेज अर्जन होने वाली है, गेन होने वाली है कि आप उसकी टीचिंग तक दे सकें, ठीक है ना। शनि की स्थिति देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल गया है। इसकी एक कमी होती है, ये जब फूलने बैठ जाता तो जबरदस्त व्यक्ति को कई बार जो है बहुत ज़्यादा उछाल दे देता है, बहुत ऊपर ले जाता है, लेकिन फिर धाम से नीचे गिराता है। ये चीज़ ठीक नहीं है। दूसरी बात है, सुबह उठने में जो मुख्य चीज होती है व्यक्ति की, सुबह उठना, सूर्योदय से पहले उठना, वो व्यक्ति के भाग्य को जो है चमका देता है। उस समय व्यक्ति नहीं उठ पाता है, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा आलस्य आता है, तमाम कोशिश करने पर भी जो है कहीं ना कहीं परेशान रहता है, व्यक्ति नहीं उठ पाता है। दूसरी बात है, कभी कभी ये बेवजह की चिंताएं देता है या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिसके कारण चिंता बनी रहे, और जब ये इस प्रकार से बैठ जाए नीचे तो भाग्य व्यक्ति का इस्तेमाल करने बैठ जाता है। तो थोड़ा सा इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। सूर्य की स्थिति देखें, सूर्य में लकीरें तो बहुत अच्छी हैं, मैंने अभी गिनाई, लेकिन सूर्य बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि सूर्य ग्रह, आपकी हथेली में जो सूर्य ग्रह है, जो सन माउंट है, वो पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो प्रयास आपके द्वारा हो रहे हैं वो पूरी तरह से उस प्रकार से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं,
जो परिश्रम कर रहे हैं उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट वास्तव में आपको मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, कहीं ना कहीं चीजें उस प्रकार से अभी उभर नहीं रही है, निखर के नहीं आ रही हैं। कई बार कार्य वहां तक पहुंच जाते हैं लेकिन रह जाते हैं किसी कारण से। कार्यों में विलंबता आना, कार्यों में अड़चने आना, इस चीज को ये दिखा रहा है। निश्चित तौर पे एक सरलता से, एक सहजता से जो है रास्ता नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आपके जो शारीरिक चक्र है वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है। क्या करना है आपने? दिव्य सूर्य क्रिया आपको करने की आवश्यकता है। मैं आपको दूंगा, वो आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित ही चीज़ों में फायदा होगा। इसके बारे में हमने बता दिया है, इसके बारे में भी बता दिया है। अब हम मन के कारक चंद्रमा पे चले। चंद्रमा आप खुद देख लें, इसमें लकीरें तो हैं, निश्चित ही अच्छी हैं। यात्राओं का, व्यक्ति को सुखद यात्राओं का मौका मिलता है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा उठा हो, बैठा हो, उठा हो, तो इसे अनबैलेंस माना जाता है। कहीं ना कहीं कुछ समय तक ये मन को गड़बड़ रख सकता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित रख सकता है। ये इशारा कर रहा है, हो सकता है थोड़ा इमोशनली परेशान हो जाए, या मन अच्छा न रहे, काम में मन न लगे, मन व्याकुल रहे, मन भटक सकता है। और कहीं ना कहीं पेट से संबंधित विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं, इसका आपको ख्याल रखना होगा। और हो सकता है नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़े। क्या करना है? एक सुंदर रूटीन के हिसाब से मैं उपाय दे रहा हूँ, जो बहुत पावरफुल क्रियाएं हैं और सुंदर से उपाय हैं जो आप कर भी सकें। अगर आप एकाग्र मन से कर जाते हैं तो निश्चित ही आपको फायदा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।